भगवान हर जगह है, परंतु बेसिकली भक्तों की इच्छा से प्रकट होते हैं। किसकी इच्छा से? भक्तों। परंतु अब सेकंड पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया। वो क्या है? राम राज्य। क्या है? मंदिर राम जी को बुला लिया। अब बुलाने के बाद क्या करना है? उनका राज्य स्थापित करना है। और राज्य कहां से शुरू होता है? राज्य का मतलब समझिए पहले। रावण राज्य कहां चलता था? लंका में। अर्थात लंकावासी रावण की आज्ञा का पालन करते थे। ठीक है ना जी? जब तो लंका राज्य था। अयोध्या में राम राज्य क्यों था? क्योंकि राम जी की आज्ञा का पालन होता था। राम जी के वनवास के बाद भी भरत महाराज ने क्या किया? किसकी आज्ञा का पालन किया? राम जी की। तो इसी तरीके से राम राज्य का अर्थ क्या है? हम लोग राम राज्य का अर्थ ही नहीं समझे। राम राज्य का अर्थ है कि राम जी की बात, राम जी की आज्ञा का पालन करें। और हमारे सामने जो जीते जागते उदाहरण जो है वो हनुमान जी हैं। और आप हनुमान चालीसा का खूब जप करते हो, हैं जी? उसमें क्या आता है? राम काज करबे को आतुर। राम काज का मतलब क्या है? राम की आज्ञा को करने के लिए आतुर होना, उसके लिए आज्ञा जानना आवश्यक है। अगर आप आज्ञा ही नहीं जानते तो हम राम राज्य कैसे स्थापित करेंगे? और राम राज्य किससे बनेगा? इस जमीन से नहीं, इन बिल्डिंगों से नहीं, इंसान राम राज्य लाएंगे। और राम राज्य बनता है इंसानों से। और इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति, व्यष्टि जिसे कहते हो आप हिंदी के अंदर, वो बेसिकली एक एक से बनता है। उसका मतलब जब अपने जीवन में आप राम राज्य स्थापित करेंगे तभी तो वो शुरुआत होगी। तो वो कैसे होगी? उसका एक ही तरीका है कि आप राम जी की आज्ञा को जाने और उसको अपने जीवन में लगाएं। अब वो आज्ञा कहां से जाने? तो राम और कृष्ण भगवान में, राम भगवान में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। यह आज का विषय नहीं है। दोनों तत्वों में एक हैं। दोनों तत्वों में एक है, लीला अलग अलग है। शॉर्ट में समझा दूं, एक व्यक्ति है जो जज भी है और पिता भी है। व्यक्ति एक ही है परंतु उसकी कार्य दोनों के अलग अलग हैं, बस अलग अलग कार्य कर रहा है। और जब वो चाचा बनता है तो अलग होता है, ताऊ बनता है तो अलग होता है, मामा बनता है तो अपनी भांजी की शादी में भी जाता है करने कार्य, है ना जी? तो हर कार्य के लिए, परंतु व्यक्ति तो एक ही है। इसी तरीके से सारे तत्व एक नहीं है, सब एक नहीं है। गीता के अंदर भगवान ने साफ कहा है, यान्ति देवावृता देवान पितृनान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जजिनो अपि माम। कि देवों की पूजा करोगे देवलोक जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। तो ये बिल्कुल भ्रांतिमूलक सिद्धांत है कि किसी की पूजा करोगे तुम भगवान के पास पहुंचोगे, राम जी के पास नहीं पहुंचोगे। और राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण भगवान के रूप में, राम जी कृष्ण भगवान के रूप में आके उन्होंने हमें अपनी आज्ञा सुनाई भगवत गीता के रूप में। किसके रूप में प्रभु जी? भगवत गीता के रूप के अंदर उन्होंने सारा कुछ समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन कैसे चलाना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है। आज हकीकत की बात यह है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ। मेरे पिताजी फौज के अंदर एक सीनियर ऑफिसर थे। परंतु अपना जीवन पूरा देख कर के मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था तो देखा कि लोग गरीब हैं, डकैत बनना चाहता था कि अमीरों से पैसा लूटूंगा और गरीबों को पैसा बांटूंगा। परंतु कॉलेज डेज के अंदर कुछ बहुत पैसे वालों से, दोस्तों से जान पहचान हुई, उनके घर जाके रहा तो देखा तो उनको तो नींद भी नहीं आती रात को, इतना पैसा होने के बावजूद भी। तब समझ में आया कि ये एक हल नहीं है। तब पता लगा, जब इंक्वायरी करी, बहुत जानने की कोशिश करी, तो पता लगा कि इसका हल तो आध्यात्म में है। किस में है? छोड़ा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं टीचर हूं, क्या हूं? कुछ नहीं। टीचर होता है। टीचर की इज्जत जब तक करी जाती है तो कुछ सिखाता है। गुरु भगवान नहीं होता हमारे शास्त्रों के अनुसार। गुरु वो है जो भगवान तक लेके जाता है। जिस दिन वो अपने आप को भगवान कहता है उस दिन मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला हूं। मुझे AK-47 कहा जाता है। मैं IIT IIM सब जगह प्रचार करता हूं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA ने भी प्रचार के लिए बुलाया है, परंतु मैं इंडिया में इंटरेस्टेड हूं, मैं भारतवर्ष में इंटरेस्टेड हूं, बाहर में इंटरेस्टेड नहीं। भारतवर्ष के अंदर हमें वापस राम राज्य लाना है। और राम राज्य जब आएगा, ध्यान रखना, आप किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो सकती, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, क्योंकि हम मानते हैं कि पुनर्जन्म है। क्या है? पुनर्जन्म है। आपकी जानकारी के लिए, डॉक्टर इयन स्टीवनसन के नाम के व्यक्ति ने अमेरिका के अंदर 1960 से लेकर 1960 से लेकर रिसर्च किया है प्रभु जी। जिसने जीरोक्स मशीन बनाई थी उसने उसको उस टाइम $1 मिलियन दिया था। समझ लो कितना पैसा दिया था, यह सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं है। वो डॉक्टर MD था, उसने इस पर रिसर्च किया, अभी मरा 3-4 साल पहले। रिसर्च करने के बाद उसको यह नतीजे पहुंचा कि पुनर्जन्म तो एक सत्य है। पुनर्जन्म तो एक सत्य है, एक अटल सत्य है।
हम लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। अमेरिका के जैसे लोगों के अंदर पहले, आज से 40 साल पहले सिर्फ 2% लोग मानते थे, आज 34% लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म है। और ये एक अटल सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें। तो इसलिए राम राज्य लाने के लिए हमें भगवत गीता को जानना पड़ेगा कि भगवान हमसे कह क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी से राम राज्य आ जाए, और जहां राम राज्य आ गया प्रभु जी, वहां शांति ही शांति होगी। ये टेंशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी, टेंशन रहेगी नहीं जीवन के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भगवत गीता अपने जीवन में लगाया है उनका एक्सपीरियंस है। परंतु लगाना पड़ेगा, जानने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, भगवान गीता में कहते हैं इस ज्ञान भी है और ये विज्ञान भी है। विज्ञान का अर्थ अपने जीवन में लगाओगे, इसको अपने जीवन में लगाओगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये भगवत गीता को समझिए। अब आप कहोगे समझे कैसे? तो हमने 13 घंटे के अंदर भगवत गीता को संक्षिप्त रूप में समझाया है, सिर्फ 13 घंटे में। और मैं आपको दे भी रहा हूं, और हम फ्री बांटते हैं इसको। आप मोबाइल पे सिर्फ एक डाउनलोड का दे रहा हूं, गिवगीता. मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसको अगर आपने 2-3 बार सुन लिया तो ये टीवी पे जितने लोग लेक्चर देते हैं उससे बेटर बोलोगे। 90% क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है, पेरेंट्स से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स जवाब नहीं दे पाते। हमारे साथ भी हुआ था, पर बोल दिया तो कर ले, बस कर। मंदिर जाना तो जाना है, क्यों जाना है जी? अमेरिकन तो मंदिर नहीं जाते, फिर भी इतने करोड़पति अरबपति और पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं। हम भी प्रश्न करते थे, ये मैं कॉलेज डेज के अंदर प्रेसिडेंट रहा हूं यूनियन का दिल्ली के अंदर, हम भी प्रश्न करते थे ये, परंतु प्रश्न करते थे, शंका नहीं करते थे। क्या करते थे? उत्तर तो होगा कोई ना कोई, क्योंकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो कि आज वे पाश्चात्य देश की तरफ जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, वो लोग आज हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये इनका है क्या, ये ज्ञान क्या है। ज्ञान, पैसा कमाना तो सिखा दिया पाश्चात्यों ने, परंतु खर्च कैसे करें नहीं सिखाया। पावर में आ जाओ ये तो सिखा दिया, परंतु पावर का इस्तेमाल कैसे करो किसी कॉलेज में सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। किसी माता पिता ने सिखाया? नहीं। पावर, पोजीशन, पैसा तो सिखा दिया प्रभु जी कैसे लाना है, परंतु ये नहीं बताया कि उसका खर्च कैसे करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताइए, कमाना या खर्च करना? क्योंकि कमाई तो आएगी, भाग्य के हिसाब से आई जाएगी, परंतु खर्च आप आगे का भाग्य बनाओगे। कैसे उसको यूज करते हो, कैसे उसका इस्तेमाल करते हो। और भगवत गीता के अनुसार ध्यान रखिएगा, राम जी ने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को त्याग दे, मेरी शरण में आ जा। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है प्रभु जी। अहम त्वम सर्व पापे भय, तेरे सारे पाप हट लूंगा। मोक्ष शामी मां सूचा, और तुझे सारे दुखों से मोक्ष दे दूंगा। मां सूचा, डर मत, घबरा मत। गीता का कई बार लोग कहते हैं कि अंत क्या है, क्या बोल रहे हैं भगवान, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मैंने कहा ये तो छोटी सी चीज बोल रहे हैं, अंत में जाके पढ़िए 18वें अध्याय का 64वां, 65वां, 66वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। 64वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें भगवत गीता का सार बता रहा हूं और सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूं, उसे अपने हित के लिए सुन अर्जुन। अपने, उसका मतलब सारे भगवत गीता का सार है। उसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। क्या बन जा? मेरा भक्त बन जा। अब जाइए, हनुमान जी के पास कितनी मर्सिडीज है? और आप राम जी के पास जाके क्या मांगते हो? ये कर दे, वो कर दे, हैं जी? परंतु राम जी जो कहते हो करने की कोशिश करी कभी? हैं बताइए, एक बार चेंज कर दो। अभी तक आपने ना राम जी को नौकर बना के रखा है। आप बोलोगे नहीं हम तो उनकी इज्जत करते हैं। आज नौकर की भी इज्जत करनी पड़ती है प्रभु जी। जरा कर दे भाई, ये काम बोनस दे दूंगा, एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, ओवर टाइम दे दूंगा। प्यार से बात करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? बताइए आप मुझे। इसी तरीके से राम जी के साथ करते हो। राम जी कर दे, नारियल चढ़ा दूंगा। जैसे कि नारियल हम दे रहे हैं उनको, अबे वो भी रो ही रहे हैं, उन्हीं कारण आ रहा है। उनको क्या देगा? उनको अगर दे सकता है कुछ तो सिर्फ अपनी भाव दे सकता है, अपना भाव, अपना प्रेम दे सकता है उनको, क्योंकि वो नहीं दे सकते हमें, वो हम ही उनको दे सकते हैं। जो आपके पास है वो तो दो ना उनको, हम सेवा दे सकते हैं उनको। उनकी चीज मांग रहे हैं उनसे ही। रावण मत बनिए, चेंज हुई है थोड़ा। रावण ने क्या किया था? लक्ष्मी दे दे मुझे भोग के लिए। हम भी क्या करते हैं? रावण जाके राम जी से बोलते हैं, राम जी आप एक काम करो, लक्ष्मी जी को इधर भेज दो, मैं भोग करूंगा उसका। यही बात है, सही बात है, गलत बात है? बताइए आप मुझे। अरे एक बार थोड़ा चेंज करके देखो, एक बार राम जी को मालिक बना लो कि राम जी बोलो क्या करूं। राम जी को बोलो कि मैं क्या करूं, फिर देखो जीवन। एक बार करके देखो ना प्रभु जी। मालिक को मालिक बना लो, मालिक को नौकर बनाओगे तो प्रॉब्लम ही आएगी।
तो इसलिए आज इस रामनवमी के दिन जानने की कोशिश करिए। मैंने आपको दे दिया है 13 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन कोई हो तो हमारा वेबसाइट का नाम भी गिव गीता है, GIVEGITA। बड़ा सिंपल है, मोबाइल पे लोड करो, कुछ भी करो, बांटो। गीता में भगवान ने कहा है जो मेरा ये ज्ञान देता है सबों को वो मुझे सबसे प्रिय है। समझ में आया प्रभु जी? तो हनुमान जी से भी ना सिर्फ एक ही चीज मांगो। हनुमान जी का एक ही चीज है, क्या है? रामदास बनने का तरीका। क्या बनने का? रामदास बनने का तरीका है उनके पास, वो तरीका मान लो। समझ में आया? और राम जी बनने की कोशिश मत करो। दास थे, दास हो और दास रहोगे। मुक्ति के बाद भी दास ही रहोगे। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान बना नहीं जाता, भगवान पोस्ट नहीं है। भगवान पोस्ट नहीं है। मैंने समझाया इस 13 घंटे के अंदर किस तरीके से आप दास हो सिर्फ, और दास ही बनकर रहना है। पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर भी दास है, बिजनेसमैन भी कस्टमर को बोलता है सेवा करने का मौका दे दे, सर्विसमैन तो ढूंढ ही रहा है नौकरी। सारे दास हैं प्रभु जी। तो एक बार रामदास बन के देख लो है। इस रामनवमी को ये प्रण करो कि रामदास बनूंगा। अभी जाओगे मंदिर हनुमान जी के पास तो बोलना, हनुमान जी एक बार अपना जैसा दास बनवा दो ना राम जी का, मुझे कुछ नहीं चाहिए है जी। नहीं कहता जो काम कराने वाला होता है कोई, कि चीफ मिनिस्टर से काम होगा, आप क्या कहते हो? मुझे एक बार मिलवा दे बस उससे, बाकी मैं देख लूंगा है। इसी तरीके से हनुमान जी से भी करो, एक बार मुझे राम जी से दास बनवा दे। तो राम जी ने तो बोल रखा है, मैं तो सारा दिया हुआ है आपको, भगवद गीता के अंदर सारा बताया हुआ है मैंने आपको। और मुश्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सोचो कि मुश्किल है, अरे भगवान से कृपालु कोई नहीं है प्रभु जी। क्या कृपालु पिता कोई ऐसे आदेश देगा जो समझ में नहीं आए? हम जलेबी हैं, जलेबी वो नहीं है। जलेबी कौन है? हम हैं। सिंपल है बिल्कुल। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ प्रभु जी, अंग्रेजी वाला। मेरे को कोई आता था कुछ भी नहीं आता था। जब जानने की कोशिश करी तो सब आ गया, क्योंकि जनाने वाला तो वही है ना प्रभु जी, समझाने में। मैं आप में से एक हूँ, वो बचपन से नहीं हूँ कि बताया था मैंने, पिताजी तो फौज में थे, मेरे ग्रैंडफादर तो अंबाला के कमिश्नर थे ब्रिटिशर के टाइम के अंदर, परंतु हमारा तो कोई बैकग्राउंड, हाँ ये कह सकते हो पंडित घर में पैदा हुआ। परंतु गीता मना करती है इस चीज को। गीता कहती है गुना कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है। आज मेरे पिताजी फौज में थे, बोलते थे मैं ब्राह्मण हूँ। कहाँ से ब्राह्मण हूँ? क्षत्रिय बंदूक लेके घूमते हो दिन रात, कहाँ से ब्राह्मण हो गए? मैं नौकरी करता था, मैं शूद्र हूँ, वैश्य के नीचे काम कर रहा था ना प्रभु, जनरल मैनेजर था, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसी तरीके से मैंने बिजनेस भी किया, तो उस टाइम बिजनेस जब किया उस टाइम मैं वैश्य था। क्या था? आज मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, इसलिए टीचर हूँ, ब्राह्मण हो गया। तो जो भी जो कार्य करता है उसके अनुसार गीता में कहा गया, चतुर्वर्णम मया कृष्णम सृष्टम गुना कर्म विभागस्य। चतुर्वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। आज कोई जनरल गुप्ता जी हो और बढ़िया थोड़ी है, अरे जनरल है आर्मी का, वो क्या बढ़ियागिरी कर रहा है? वो वैश्यगिरी कर रहा है? क्या कर रहा है? वो तो क्षत्रिय है। ये है हमारा, जन्म से नहीं है। गीता ने स्पष्ट रूप में लिखा है जन्म से नहीं है। तो ये गलत धारणाएं सब आपको मैंने समझाया है, इस चीज को कोशिश करी है कि गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार क्या चीज हमारे समाज को कैसे चलाया जाए, जिसके कारण कि हम भगवान की भक्ति कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और रामनवमी के इस शुभ पर्व पे आप सबको फिर से भगवान का आशीर्वाद स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।